नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम डीसी कार्यालय परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक डेलीगेशन सराहां क्षेत्र से आया हुआ है। क्या इनकी समस्या है, इनसे जानते हैं। हमारे साथ जो डेलीगेशन में मौजूद लोग यहाँ पर है, राजेंद्र जी है। राजेंद्र नमस्कार। जी, किस विषय को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए? सर, हमारा विषय है जैसे कि आप लोगों ने मीडिया के में छापी थी खबर कि हिमाचल सरकार एचआरटीसी के बहुत से रूटों को बंद करने जा रही है, जिनको कि एचआरटीसी ने घाटे में दिखा दिया है। तो उसी सूची में हमारे पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र का हमारे सराहां से नाडब खोजर एक रूट पड़ता है, डूंगाघाट किला खजाना सड़क पे घिन्नी घाट क्षेत्र में। तो उसमें हमारी एक मात्र सरकारी बस सेवा है जो पिछले 20-22 सालों से लगातार सुचारू रूप से चली हुई, और उसमें हमेशा ओवरलोड सवारियाँ रहती हैं। यहाँ तक कि हमें पीछे कोई 5-6 साल पहले हमें एक अतिरिक्त बस की माँग करनी पड़ी, और हमने अतिरिक्त बस उसमें लगवाई थी, क्योंकि स्कूल कॉलेज की जो छात्राएँ थी, उनको सफोकेशन से भीड़ में चक्कर तक आने लग गए थे। तो उसके बाद जो है वो सुबह का समय भी प्राइवेट बस वालों को दे दिया। लेकिन जो ये स्कूल कॉलेज का जो समय है, समय सारणी, ये अभी भी परिवहन विभाग पे ही है, जिसके माध्यम से विभिन्न पास धारक जो अपने समाज के जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, या दिव्यांग हैं, या और भी सरकारी सुविधाएँ हैं एचआरटीसी ने दी हुई, जैसे हिम कार्ड वगैरह, तो वो उसी बस में चलता है, सरकारी बस में, वो एकमात्र ही बस है। तो उसको भी सरकार जो है घाटे में दिखा रही है, और मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये बस घाटे में कैसे आ गई? जहाँ की हमें अतिरिक्त बस की माँग करनी पड़ी, और इसके बावजूद इस बस को ये घाटे में दिखा रहे हैं। तो ये तो सीधा-सीधा, जब सरकार ने ये योजना चलाई, ये प्राइवेट बस संचालकों को रूट देने की, तो इसके बाद ये प्राइवेट बस संचालकों के साथ परिवहन विभाग ने साठ-गांठ करके ही इस रूट को जो है घाटे में दिखाया। मेरा आरोप है ये। और मैं निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से। मुख्यमंत्री महोदय समाज के हर वर्ग के जो है भले की भलाई की बात करते हैं, और करते भी हैं, मैं मानता हूँ। तो हमारा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गिन्नी घाट क्षेत्र, जहाँ की लोग जो हैं गरीब, मैक्सिमम गरीब हैं, खेती-बाड़ी उनका धंधा है। तो आज हमारे क्षेत्र की मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र की कन्याएँ जो हैं, लड़कियाँ, वो सराहां कॉलेज खुलने के बाद इसी बस से पास बनाने के बाद जो है वहाँ से ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, नहीं तो वो सिंपल +2 रहती। तो ये बड़ी बात है। बच्चे आईटीआई सराहां आते हैं, वो भी उसी पास की वजह कितना से। कितना लंबा रूट है ये और इसमें कितनी की जनसंख्या इससे अफ़ेक्ट होगी अगर ये बंद होगी? ये रूट है टोटल सराहां से नाडरखोजा 53 किलोमीटर का, जिसमें कि 6 पंचायतें पड़ती हैं। अब हैरानी की बात है कि 6 पंचायतें, और जब ये फैसला आया सरकार का, तो 6 की 6 पंचायतों ने प्रस्ताव, ये मेरे पास प्रस्ताव है, प्रस्ताव पारित कर जो है इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किए कि ये गलत पंचायतों ने, और 10 से 12 हज़ार की इसकी आबादी है, जहाँ से हर रोज कोई ना कोई इस बस से जो है सराहां आते हैं। फिर हमारे पास एक केवल मात्र सराहां में एक सीएचसी है, हॉस्पिटल है, जिसमें लोग इलाज के लिए आते हैं, तो वो भी ज़्यादातर लोग पासधारक हैं। इसके अलावा हमारे बैंक हैं, बैंकों के काम से, या एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, वो भी सराहां में, ब्लॉक कार्यालय, सारे कार्यालय सराहां में। तो सारे लोग, गाँव के जो लोग हैं, अपने कामों से, या बाजार भी हमारा सराहां ही पड़ता है, अपने निजी कामों से, अपने जरूरत की सामान के लिए, दिहाड़ी के लिए भी बाजार में अच्छी दिहाड़ी मिल जाती है, दिहाड़ी के लिए भी गाँव से लोग सराहां आते हैं। और ज़्यादातर लोग लोग डेली चलने वाले, उन्होंने पास बना रखे, क्योंकि सरकारी बस में पास की सुविधा है, तो इसी बस से ये लोग आते हैं। तो मैं तो ये सरकार से निवेदन करूंगा कि इस निर्णय पे विचार नहीं करें, पर इस निर्णय को अपने निरस्त ही करें। निवेदन है मेरा परिवहन विभाग से भी और सरकार से भी। और नहीं तो अगर ये निरस्त नहीं हुआ, तो हमने अब इससे पहले भी 27 तारीख को हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, एसडीएम के माध्यम से हमने निदेशक परिवहन विभाग को ज्ञापन दिया है। और आज फिर हमने जो है ऐसी साहब के माध्यम, मैडम डीसी मैडम थे नहीं, हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को दिया, हमने परिवहन मंत्री को दिया, और पथ परिवहन निगम के निदेशक को हमने ज्ञापन दिया। हमने यही लोगों की जो है उसमें 30-50 लोगों के साइन है, जो कि व्यक्तिगत रूप से एसडीएम महोदय के पास खड़े भी हुए आके। तो मेरा ये निवेदन है, बार-बार दोबारा मैं निवेदन, लेकिन अभी तक मैं ये बात स्पष्ट करता हूँ, हमने ज्ञापन दिए है, परंतु कहीं से भी हमें अभी तक जो है आश्वासन नहीं मिला कि हाँ यार, आपका रूट बंद नहीं होगा। तो हम चिंतित हैं। हमने इसके लिए एक जनहित याचिका भी हाई कोर्ट में लगाई है, और वो भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, और अगली तारीख उसमें 17 मार्च रखी गई है, तो वो भी सरकार का पक्ष उसमें जानेंगे। परंतु सरकार किसे, जनता से, तो हम जनता सीधे हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है। और लोगों ने पहले तो ये था कि सड़क कच्ची थी, कभी जमीनें दान नहीं करते, गिफ्ट नहीं करते, तो अब तो लोगों ने अपनी कीमती जमीन
और अपने पैसों से कोई सरकार ने मतलब जो फीस लगी, वो भी जो भी सरकारी फीस अपने जेब से उसके डिड राइटिंग की जो पैसे अपनी जेब से पैसे दे के जो है लोगों ने जमीन दान की है, ताकि अच्छी सड़क बन सके। और अब जो अच्छी सड़क बनने की हमें उम्मीद बंधी है, तो अब जो है सरकार बोलती है जी बस ही बंद कर रहे हैं हम। अब आप एक बात मान लो, मेरा सवाल है सरकार से कि जिस रूट को सरकार नहीं चला पा रही, घाटे में बता रही, एक प्राइवेट संचालक चला लेगा। और मैंने जैसे सुना है कि बहुत लोगों ने उसने आवेदन किया हुआ, उन्होंने आवेदन तभी किया है जब उनको दिख रहा है कि रूट पे सवारियां हैं और ये फायदे में तो है। आपको लगता है कि ये रूट जो बंद किया जा रहा है, ये निजी बस को जो है, निजी ऑपरेटर्स को उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया? मेरा सवाल है क्योंकि जब इसमें इतनी सवारियां रहती हैं तो लाजमी बात है ये तो। अगर मान लो घाटे में होता भी रूट, तो प्राइवेट वाले भी क्यों अप्लाई करते हैं? और हमें पता है क्योंकि हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसमें ओवरलोडेड जो है, आज लोग आए, सीट नहीं मिली, खड़े होकर आ रहे, उसी बस से आए, तो सीधी सी बात है। और दूसरा दूसरा कारण ये भी है, अगर मान लो घाटे की बात जो है, बस सप्ताह में जी 2 दिन आती है, 4 दिन आती नहीं। कभी कहते जी हमारे पास टायर नहीं, कभी बोले जी हमारे पास आज ड्राइवर कंडक्टर नहीं, कभी कहें जी हमारे पास डीजल नहीं, कभी बोले कल पुर्जे नहीं। जनता नहीं देना, जनता को सुविधा चाहिए। और जनता जो है इसीलिए सरकारें तो बड़े-बड़े प्रलोभन दे रही है आज की डेट में कि हम ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे। और मुफ्त तो क्या मुफ्त, किराया ही दे रहे लोग तो बस का, वो उसमें उनको घाटा दिख रहा। तो ये दोहरी जो मानदंड है, ये नहीं चलेंगे सरकार के। मेरा तो निवेदन है, और ये मैं आगे के लिए मैं ये चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर रूट हमारा ये बंद किया गया और निजी संचालक को दिया है, वो जो निजी संचालक जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, वो भी सुन लें कि हम पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करेंगे। और लग रहे हैं ना इधर-उधर बोलने कि जी ये तो बंद होके ही रहेगी, है? तो ये मैं उनको, मेरी चेतावनी है कि अगर बस मान लो ये रूट, सरकारी रूट बंद हुआ और प्राइवेट किसी को दे भी दी, हम बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। हम ना कोई बस में बैठेगा और ना हम बस चलने भी नहीं देंगे। ये मेरी चेतावनी भी है। तो ये थे ग्रामीण जिन्होंने ने बताया कि इसमें जो है हवाला दिया जा रहा है केवल के जो सरकारी बस है वो घाटे में है, लेकिन अभी हमारे साथ और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस रूट पर कुल कितनी बसें चलती है। ये माना कि ये बिल्कुल प्राइम टाइम की बस है, क्योंकि इसमें स्कूल के बच्चे आते हैं, आईटीआई के बच्चे आते हैं। इसके अलावा यहाँ इस रूट पे कितनी बसें चलती है जो आपको फैसिलिटेट कर रही है? पहले तो बड़ा दुख का विषय है कि जो एक लौती बस, सरकारी बस जो आज से 20 सालों से इस रूट पे चल रही है, उसमें हमने इतने बच्चे हैं, हम सबने पढ़ाई भी उसी में की, पर आज तक हमें सीट नहीं मिली कभी उसमें। उसमें इतना रश रहता है कि उसमें कभी सीट नहीं मिली। चलो अब तो हम तो पढ़ गए, पर जो बच्चे अभी भी, आज भी मैं बस में आया तो मुझे सीट नहीं मिली थी। तो मेरा तो पहले विषय ये है कि वो घाटे में कैसे आ रही है बस, पहली बात तो ये है। और क्या बसें घाटे, सरकार ये घाटे ही देख के बस चलाती है कि यहाँ से पैसा पूरा हो रहा है या नहीं, सुविधा के लिए बस नहीं चलती। पहली बात तो ये है। और अगर घाटा होता भी है, हमारे लोगों के जाने से बस में घाटा होता है, तो जब रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी तब घाटा नहीं होता। जब अभी हमारे सराह में आरएम साहब से परसों क्वेश्चन किया हमने कि सर बस क्यों नहीं भेज रहे, आज बस तो भेजो, अभी तो बंद भी नहीं हुई। कहते हमारे पास 3 बसें हैं सारी। तो जब हम लोगों के लिए 3 बसें, और जब रैलियां में जाना होता है तो 4-4 बसें वहां पे खड़ी, फिर घाटा नहीं होता क्या सरकारों को? सारी जिंदगी होगी हम तो उसी में पड़े, उसी बस में आए। हमने पहले तो एक, अब प्राइवेट बस तो अब चली है एक बस, वो भी फुल आती है, और सरकारी बस भी फुल आती है। उसके बावजूद भी तीसरी बस चलानी पड़ी थी हमें, क्योंकि उसमें बच्चों को चक्कर आने लग गए थे। हमने खुद छत पे बैठ करके हम बस में आए हैं। पहले हम, इतना रश बस में होता था, है अब घाटे में दिखा रहे हैं। जब 3 दिन बाद बस भेजनी है, प्राइवेट और जो सरकारी बस है उनकी सेटिंग कि जो बस 5 बजे चलनी है वो 4:30 में चलेगी जी, सरकारी बस नहीं चलेगी। तो ये तो बदमाशी है बिल्कुल। दूसरा हमारा ये है कि बसें फर्दर चले। आपका क्या रहेगा अगर मान लो ये बस को बंद किया जाता है, इस रूट को बंद किया जाता है, तो फर्दर आपका क्या रहेगा? हमारा बहिष्कार करेंगे, जो हमारा साथ नहीं देगा, हम नेताओं की बात करें चाहे, हम सबका बहिष्कार करेंगे, चाहे बस की बात हो। क्योंकि हमने अभी जो कभी ये काम नहीं हो पाया, सरकार ने, विक्रमादित्य जी ने कहा कि जो सड़कें हैं वो गिफ्टेड होंगी तभी रोड पक्के होंगे। चलो पहले बुजुर्ग थे, इतनी समझ नहीं थी, पर हम लोग युवा थे, हम लोगों ने 1 साल के अंदर सारी सड़क गिफ्टेड कर दी, है ना। हमने इसके लिए थोड़ी गिफ्टेड करी कि क्या बोलते हैं इसमें प्राइवेट बसें चलेगी। आज प्राइवेट बस चल गई, कल को परसों वो तो बुकिंग में भी जाएगी। नहीं चले, हमें इतना नहीं, बसें तो 10 चले, लेकिन जो मेन बस है, जो जिसमें सुविधाएं हैं, सरकार की सुविधाएं, वो सरकारी बस सिर्फ एकमात्र ही बस वो चलती है, वो चले। बाकी 10 बसें उसके बाद चले, हमें उससे कोई हमें एतराज नहीं है, ना हमारा किसी प्राइवेट बस वाले से कोई ऐसी दुश्मनी है। लेकिन हमारी जो ये समय सारणी है और ये जो बस है सरकारी बस, ये चलती रहनी चाहिए बस। बाकी उसके बाद जितनी मर्जी चले बस। वरना हम बहिष्कार करेंगे। सड़क, अपनी सड़क में ना तो किसी को मानेंगे, किसी नेता को मानेंगे,
सीधी सी बात है। ना ही जो बस आएगी उसमें कोई सवारियां जाएगी प्राइवेट बसों में। थैंक यू। तो ये थे सराहां क्षेत्र के ग्रामीण जिन्होंने बताया कि इनके रूट पर एकमात्र सरकारी बस चलती है और उसको भी जो है निगम द्वारा जो है घाटे का हवाला देकर बंद किया जा रहा है। परंतु ग्रामीणों का आरोप ये है कि ये मिलीभगत है, केवल सिर्फ जो निजी ऑपरेटर्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और अभी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है विक्रमादित्य सिंह ने, उन्होंने इस रूट को पक्का करने के लिए गिफ्ट डीड करने की जो ग्रामीणों से बात की थी, वो भी ग्रामीणों ने जो है अपने पैसे पे, अपने खर्चे से जो है गिफ्ट डीड करके इस रूट को जो है पीडब्ल्यूडी को सौंपा है। परंतु बावजूद इसके जो है अब निगम जो है इस रूट की जो ये एकमात्र बस है उसको बंद करने जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्होंने चेतावनी दी है, यदि इस रूट को बंद किया गया तो लोग सड़कों पे उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा।